हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि एक प्रीवियस लेक्चर से ही प्रॉब्लम कर रहे थे और ये बहुत ही शानदार प्रॉब्लम था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पे, जिसमें हम अब तक बहुत सारे मतलब इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रीवियसली अपलोड कर दिया गया है पार्ट 3 के रूप में। तो ये आपका पार्ट 4 होगा। बस इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था। तो अब तक हम देख लिए थे कि X एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसके पास आपको कितना है 10⁻20 न्यूक्लियाई है। X Y में कन्वर्ट हो जाता है और Y Z में कन्वर्ट हो जाता है। X गोज टू Y और Y गोज टू Z, इस टाइप से। और सारा का डीके कांस्टेंट दिया हुआ था कि X जब Y में X Y के तरफ जाता है, मतलब डीके होके Y बनता है, और Y डीके होके क्या हो जाता है, लास्ट में Z बनता है। तो आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए Y और Z, जबकि X का डीके कांस्टेंट आपको दिया हुआ था 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इसका हाफ लाइफ था। 10 सेकेंड इसका हाफ लाइफ था और Y से Z जाने के लिए आपका हाफ लाइफ था 30 सेकेंड। तो हम क्या किए, तो डीके कांस्टेंट ये जो है लैम्डा का वैल्यू, यानी डीके कांस्टेंट आपको सबका दे दिया हुआ है। डीके कांस्टेंट एक्स का दे दिया था 0.1 सेकेंड इनवर्स, और वाई का आपको दे दिया हुआ था 1/30 सेकेंड इनवर्स। तो इसका भी आपको दे दिया हुआ। तो अब हम क्या किए, पहले हम काम किए, हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है वाई निकालना है। अब ध्यान से देखिए, एक्स डीके हुआ और ये y में गया, और y डीके हुआ और ये z में कन्वर्ट हो गया। तो अब जब हम इसमें देखेंगे तो इसको कहते हैं रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन जब हम लिए, तो रेट इक्वेशन अगर हम x का लें, पर्टिकुलर x का, तो यहां पे आ जाएगा dnx/dt, यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इसको कह सकते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उसका रेट क्या होगा, माइनस लैम्डा। और लैम्डा क्या है, इसको कहते हैं डीके कांस्टेंट लैम्डा एक्स, जो कि आपको कितना दे दिया हुआ है 1.0.1 सेकेंड। तो यहां पे आपका आ जाएगा 0.1 सेकेंड है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/10 सेकेंड इनवर्स। तो लैम्डा डीके कांस्टेंट आपको दे दिया हुआ है, एक्स का भी दे दिया हुआ है और वाई का भी दे दिया हुआ है। तो हम अब तक क्या देख लिए थे, हमको निकालना है कि एक्स जिसके पास 10⁻20 न्यूक्लियाई है, ये डिसइंटीग्रेट होगा। इतना न्यूक्लियाई है इसके पास, ये डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि रिएक्शन, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास पहले सिर्फ एक्स ही है। यानी कि इनिशियली यू हैव 10⁻20 न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल एक्स। तो इसका मात्र मतलब 10⁻20 मतलब इसका न्यूक्लियाई है। अब क्या होगा, एक्स y में डीके होके जाएगा और y z में डीके होके जाएगा। तो सब के लिए हम क्या लिखाएंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डीके, आप जो भी कर सकते हैं। यानी कि डिसइंटीग्रेट का मतलब ये टूट रहा है, इसलिए इसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। किसी को जोड़ना इंटीग्रेशन और किसी को तोड़ना वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन। सो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस कैपिटल एक्स, यानी कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं, उसके डीके कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और nx मतलब इनिशियली कितना है, तो nx का वैल्यू हम यहां से इंटीग्रेट करके लाएं, तो आपका क्या आ गया कि n नोट मतलब इनिशियली जितना होता है और किस रेट से वो घटता है। तो सिंपल सा बात है, आपको पता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, और किस रेट से डिक्रीज करता है, e⁻⁻λt। तो ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, इसका फंक्शन है, और ये आपको इस टाइप से हुआ है। तो रेट इक्वेशन जो कि ये दिया हुआ है -λx × nx, ये आपका डीके कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, तो ये डीके कांस्टेंट x का हुआ, उसमें क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं डीके कांस्टेंट से,
और एन एक्स है कि जितना भी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो ऐसे ही हम रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे, वाई के लिए भी लिखेंगे। तो जब वाई के लिए लिखेंगे तो वाई का आपको डीके कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 1/30 सेकेंड इनवर्स। तो ये लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा वाई का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा एक्स का वैल्यू दे दिया हुआ है 0.1 सेकेंड इनवर्स। तो इसको हम यूज करेंगे, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो सिंपल सी बात है, लैम्डा ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होके जेड में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एट द सेम टाइम जब ये वाई जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपको क्या होगा, एक्स वाई में भी तो जाएगा। तो क्या देखते हैं, तो जो वाई में जाएगा, तो हम पहले ये तो पता कर लें कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ वाई क्या होगा। एक्स तो क्लियरली है, ये आपका उसका डीके कांस्टेंट है, और इनिशियली कितना है, इनिशियली nx है, और nx क्या होता है, n0, यानी कि इनिशियली इतना आपके पास न्यूक्लियाई है, और घट किस रेट से रहा है, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, इस रेट से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, y को डिसइंटीग्रेट करेंगे, यानी कि डीके कांस्टेंट। अब डीके कांस्टेंट dy का आपको लैम्डा y हो गया, यानी कि y का डीके कांस्टेंट है, और उसका सिंपली समझ लीजिए ny, यानी कि ये जो y में x डीके करके y में जो कन्वर्ट हुआ उतना। उसके बाद हम क्या किए, माइनस साइन। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, अब क्या होगा, कुछ जो x है वो y में भी तो कन्वर्ट हो रहा है, उसके रेट ने उसके डीके कांस्टेंट उसका रेट क्या है, तो उसका ये है रेट, जो कि अभी हम देखें। तो ऐसा भी तो होगा कि y जेड में कन्वर्ट होगा और x y में, यानी दोनों काम चल रहा होता है, यानी x y में कन्वर्ट हो रहा है और y जेड में। तो y अगर जेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो इस रेट से कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, y का डीके कांस्टेंट हमको पता है, पहले y तो बन जाए, पहले y एलिमेंट मिले, उसके बाद तो वो डीके होगा, तो मिलेगा तो इस रेट से, उसके बाद डीके होना शुरू होगा, और उसके बाद क्या है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हम फिर घटा देंगे, क्योंकि y बचेगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नेट y। नेट y कितना बचेगा, तो नेट y क्या होगा, नेट y एक तो डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो वो घट रहा है, इसीलिए उसके लिए नेगेटिव साइन। लैम्डा, लैम्डा क्या है उसका डीके कांस्टेंट, लैम्डा y इंटू एन वाई, जो भी y में रहेगा वो डीके होके किस में जाएगा, वो z में चला जाएगा, और x y में जाएगा तो माइनस साइन, और इसका एक खुद का माइनस भी हो जाता है, तो माइनस डीके कांस्टेंट ऑफ x, माइनस डीके कांस्टेंट ऑफ x इंटू एन एक्स। तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये ब्रेक करके किस में जा रहा है, ये z में जा रहा है, और ये बन के x y में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये बाहर जा रहा है इसलिए नेगेटिव साइन, और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब ये आप ऐसा समझिए कि ये प्लस में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, प्लस में क्या कौन सा है, लैम्डा एक्स इंटू एन एक्स, ये वाई में गया, यानी कि इतना वाई मिल जाता, लेकिन ये y भी ब्रेक कर रहा है। अगर ये y ब्रेक नहीं करता तो सिंपली लिख लेते एन एक्स इंटू लैम्डा एक्स इंटू एन एक्स, लेकिन ये ब्रेक कर रहा है तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या लैम्डा, किसका लैम्डा, y का, ये y टूट के फिर z में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर नेट y की बात करें, नेट y की बात करें, तो ये आपका नेट y हो जाएगा, कि ऐसे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि माइनस y इंटू एन वाई, तो ये नेट z, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको अगर नेट y चाहिए था तो हम यही वाला आ जाएगा कि जो डिसइंटीग्रेट होगा वही जो बचेगा वो उतने न्यूक्लियाई y का होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसमें ये भी तो ब्रेक होके z में जा रहा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जो लैम्डा y है इसका डीके कांस्टेंट, और एन वाई सपोज दैट इसमें बचेगा, तो ये आपका आ गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ y। तो नेट y क्या होगा, पहले x जितना आ रहा है वो प्लस में, और जो जा रहा है वो माइनस में। माइनस क्यों साइन लगाते हैं, माइनस इसलिए लगाते हैं, या तो आप इसको डिसइंटीग्रेशन बोलिए, डीके बोलिए, या इसको नेगेटिव का मतलब ये घट रहा है। घट किस रेट से रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है, इट डिक्रीजेस विथ दिस एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए y कितना बचेगा, आपसे पूछ रहा है z कितना बचेगा। ठीक है, हम एक एक करके निकाल लेते हैं।
और यही अगर हम जेड निकाल लें, एग्जैक्टली यही काम अगर हम जेड के लिए करें तो आई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई जेड में तो वही पहुंचेगा जो वाई ब्रेक होगा, क्योंकि जेड में कहां से आएगा, जेड तो इनिशियली जेड है ना, इनिशियली तो सिर्फ एक्स है, वो 10⁻20 है, यानी कि सिर्फ इनिशियली एक्स ही है, वाई तो है ही नहीं, जेड भी नहीं है, ये तो डिसइंटीग्रेट करके आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें इसलिए माइनस साइन लगाएं क्योंकि एक वाई जेड में भी कन्वर्ट हो रहा है, वो किस रेट से हो रहा है वो आपको क्लियरली उस रेट, जिस रेट से भी हो रहा है उसको हम क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर नेट वाई की बात है तो वाई जेड में भी जा रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, और एक्स वाई में जा रहा है तो ये आया, तो ये नेट जो आया इतना ही वाई होगा, क्योंकि वाई जेड में जो जा रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो ध्यान से देखिए, जो ये आपका इसमें जा रहा था तो वो प्लस हो गया, तो यहां से बात आपको समझ में आ जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन वाई, तो यहाँ पे माइनस माइनस से आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका वाई, ये आपका वाई है, तो y, ध्यान से देखिए y को निगेटिव साइन में रखे हैं, तो ये नेट y की कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि नेट y क्या होता है। y में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो नेट डिसइंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज आप ऐसा समझ सकते हैं लैम्डा x इंटू एन एक्स, यानी कि जो ये ब्रेक करेगा, x ब्रेक करके जाएगा तो वही y बचेगा, लेकिन ये इतना नहीं रहेगा, इसमें ये y भी डिसइंटीग्रेट कर रहा है, वो किस रेट से कर रहा है, तो y का डीके कांस्टेंट लैम्डा y दिया हुआ है, और उसके पास जो बचेगा वो एन वाई है। सो ये आपका आया कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन with respect to time, rate of disintegration of y with respect to time, that is this, यानी कि ये जो y z में कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या कर लिए, हम सब्ट्रैक्ट कर लिए, और निगेटिव साइन क्या कहता है, इट इज डीके, यानी या डिसइंटीग्रेशन, सो इट नेगेटिव साइन shows its disintegration sign। तो यहां से आपको बात समझ में आती है कि x किस रेट से जाएगा, y किस रेट से, और आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम y कितना होगा, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम y। अब मैक्सिमम y हम कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम y के लिए हम, जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा का कंसेप्ट फिजिक्स में आए तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप बस उसको टाइम के रिस्पेक्ट में या जिसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है, एक्स के वाई के, जो यहाँ तो टाइम के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और क्या पुट कर देंगे उसके बराबर 0। तो ये जो आता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो जब मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट आपको दिखे तो आप क्या करें, जिसका भी जो भी मैक्सिमम चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमको वाई मैक्सिमम चाहिए, यू हैव टू फाइंड द वाई, इसका मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि ये टूट रहा है, आगे भी ट्रांसफर हो रहा है, इधर से आ रहा है, तो मैक्सिमम कितना होगा, यानी दोनों का रेट आप बताइए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जब भी मैक्सिमम मिनिमा रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ तो टाइम के रिस्पेक्ट में है, और उसको हम 0 प्रूव कर देंगे, वहां से हमारा आ जाएगा कि वाई मैक्सिमम क्या होगा। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको 0 पुट कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, अब फिर हम यहां से लिखते हैं कि फॉर मैक्सिमम वाई अगर आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम, यानी हमको मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये अगर मैक्सिमम चाहिए यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एन वाई, यानी कि उसका न्यूक्लियाई, अब सब्सटेंस इसको नहीं करें, इसको न्यूक्लियाई, तो इंटीग्रेशन उसका जो न्यूक्लियाई बचेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज 0। अब ध्यान से देखिए डी एन बाई डी आई ये आपका क्या आ जाता है, तो ध्यान पर बात है, जो x में x कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या हो जाता है, इसको अभी हम निकालें तो ये क्या आ रहा है लैम्डा x, क्योंकि ये
ये निगेटिव साइन इसमें हम क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है, ये तो बन रहा है ना, तो इसमें हम निगेटिव साइन हम क्यों लगाएं। तो ये जो x y में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है dx लैम्डा x, उसका डीके कांस्टेंट एन x, और उसमें सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, ये जो है y z में भी तो जा रहा है। अगर नेट y की बात कर रहे हैं, नेट y की बात कर रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, x जो y में जा रहा है तो इसको प्लस में रखें और इसका माइनस में रखें। माइनस क्या कहता है, डिसइंटीग्रेशन जो जा रहा है, तो लैम्डा y उसका क्या है डीके कांस्टेंट, लैम्डा y उसका डीके कांस्टेंट, और कितना बचेगा एन वाई, इट्स इक्वल टू 0। तो यहां से एक रिलेशन आपको क्या आ जाएगा, लैम्डा x। इससे आंसर नहीं आएगा, जब भी ये पुट कीजिएगा फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा, इससे आपको आंसर नहीं आएगा, इससे रिलेशन आएगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये आप उसका इंटीग्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में करके 0 पुट कर देंगे। जब फिजिक्स में बस इतना ही रोल है आपका मैक्सिमा मिनिमा का। इससे ज्यादा फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा कभी भी आए उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और 0 पुट कर दीजिए। बस फिजिक्स के लिए इतना ही है आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ क्या किए, हमको नहीं पता है कितना होगा, बस हमको उसको डिफरेंशिएट किए 0 पुट कर दिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा इंटू एन एक्स दैट इज इक्वल टू लैम्डा वाई इंटू एन वाई। अब लैम्डा दोनों का आपको पता है, एक का आपको 10 सेकेंड है, एक का 30 सेकेंड है। तो यहाँ से अगर हम रखें लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा का वैल्यू एक का आपको 0.1 दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स, और लैम्डा एक्स का वैल्यू आपको पहले से पता है। क्या किए हैं लैम्डा एक्स के लिए, बस सिंपली बेसिक इंटीग्रेशन किए हैं। इनिशियली में 0 है, लास्ट में सारा ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका आ जाता है सिंपल सा। तो यहाँ से लैम्डा वाई का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 1/30 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से एन वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा, एन वाई का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए बस ये इक्वेशन से, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपको समझ में आता है कि ये एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका ये पॉजिटिव साइन लिए हैं, और ये वाई जो जेड में जा रहा है तो ये आपका आ जाता है नेट वाई, नेट वाई न्यूक्लियाई। नेट वाई है तो ये पॉजिटिव में और ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहां से अगर हम निकालें तो आपका आ जाएगा तो यहां से क्या किए हम, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा एक्स इंटू एन एक्स दैट इज इक्वल टू लैम्डा वाई इंटू एन वाई। अब ध्यान से देखिए लैम्डा एक्स का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 0.1 सेकेंड इनवर्स, और यहां से एन एक्स का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, और लैम्डा वाई का वैल्यू 1/30 सेकेंड इनवर्स, और यहां से एन वाई, तो यहाँ से एन वाई का वैल्यू आपको सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/10, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा एन वाई का वैल्यू 3 टाइम्स एन एक्स। इसका मतलब है 3 इंटू एन नोट, एन एक्स के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे कि ये किस रेट से घटता है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। इनिशियली एन नोट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 10⁻20 न्यूक्लियाई इनिशियली किसका है, एक्स का है। तो यहां से एन वाई का वैल्यू आ गया आपका e⁻⁻टी। अब ध्यान से देखिए एन वाई आपको दिया भी है इक्वेशन में, एन वाई है। अब दोनों को क्या करना है, ये इस इक्वेशन को, ये आपका लैम्डा वाई जो कि किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ये आपको लैम्डा वाई दिया भी है। तो बस लैम्डा वाई का जगह पे हमने क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू 3 इंटू, बस इसका वैल्यू बस वहां पे क्या करेंगे, ये भी आपका लैम्डा वाई है, और लैम्डा वाई आपको इक्वेशन में ये दिया हुआ है, बस यहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू एन नोट e⁻⁻λ इंटू टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई इंटू एन नोट e⁻⁻λ वाई टी इंटू e⁻⁻λ एक्स इंटू टी। बस इसको अब हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। तो ये आप बेसिक सा आपको क्या है, अब इसको बस सिंपली सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू आ जाएगा। एन नोट से एन नोट कैंसिल, और यहाँ पे e⁻⁻λ इंटू, तो यहाँ से e⁻λ का e का पावर, तो यहाँ पे ये लैम्डा किसका है, एक्स का है, तो लैम्डा एक्स इंटू टी।
इसका 3 टाइम्स, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, लैम्डा एक्स का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, लैम्डा एक्स का वैल्यू, डीके कांस्टेंट एक्स का आपको दिया हुआ 0.1 सेकेंड इनवर्स, और लैम्डा वाई का डीके कांस्टेंट आपका 1/30 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। बस वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स का क्या है 0.1 माइनस इसका आपको क्या है 1/30, तो यहां से आपका आ जाएगा ई का पावर माइनस लैम्डा वाई इंटू टी माइनस ई का पावर लैम्डा एक्स इंटू टी। बस इसको बस सॉल्व कर लेंगे तो यहां से एक ही अननोन बचेगा, वो है टाइम। तो यहां से ध्यान से देखिए, यहां से अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहां से आपका टी का वैल्यू आ जाएगा, टी का वैल्यू अगर देखें तो एक पावर लैम्डा एक्स इंटू टी, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1/10 सब में कॉमन हो जाएगा, सो ऊपर 1 और यहाँ से 1/10 माइनस 1/30 और 1/10 डिवाइड में रहेगा तो 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ से अगर इजी करें ई पावर लैम्डा टी का वैल्यू इसका रख दें तो यह इसका 1/10 रख देते हैं, 1/10 इंटू टी माइनस ई पावर, ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 1/10 इंटू टी। बस दोनों को बस इजी कर लेते हैं तो यहाँ से एक ही अननोन बच जाएगा टी, ई पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी, और यहाँ से अगर इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टी का वैल्यू आएगा 15 log 3। अब ध्यान से देखिए, यहां से टाइम का फंक्शन आपका आ गया, आपको x भी पता है y भी पता है, तो यहां से हम z निकाल लेंगे। तो z के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो आपसे क्या पूछ रहा है मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम अगर t आपको चाहिए तो t बराबर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, t बराबर आपको पुट करना पड़ेगा 15 log 3। तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए t का वैल्यू 15 log 3, तो यहां से आपका क्या इक्वेशन आ जाएगा किसका, y मैक्सिमम, t का वैल्यू निकल गया तो यहां से आप सारा कुछ आ जाएगा। अब t का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, t का वैल्यू इसमें, तो यहां से x आ जाएगा, तो x का तो हमको पता है, आपको y पूछा था और z पूछा था, तो ध्यान से देखिए y के लिए क्या हो जाता है y और x, y यहां से आपका आ जाएगा 3 टाइम्स e का पावर 3 टाइम्स एन नोट ई का पावर माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना है 1/10, और टाइम यहां से क्या आ रहा है 15 ln 3, तो यहां जब रखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/2, तो इसका पावर आपका आ जाएगा तो 3 इंटू एन नोट का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, एन नोट का वैल्यू बस पुट कर लीजिए, तो ये आपका वाई आ जाएगा। तो एन नोट क्या है, एन नोट को एन नोट रखेंगे, लास्ट में हम रख देंगे तो ई का पावर आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे 2 का पावर आपका आ जाएगा, 3 का पावर यहाँ से इधर आ जाएगा ln 3 का पावर यहाँ पे आपका है तो 3/2, तो ये आपका आ जाएगा। अब e यहाँ भी e है, और तो यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ से e का पावर 3/2, 3 इंटू एन नोट का वैल्यू एन नोट रख देते हैं, और यहाँ से e का वैल्यू 1, तो यहाँ से आपका 3 का पावर 3/2 आपका आ गया, ये आपका आ जाएगा y का इक्वेशन। तो ऐसा y आ गया तो यहाँ से आपका वैल्यू बस पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, एन नोट ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, तो ये आपका आ जाएगा एन नोट, तो ये आपका आ जाएगा x, लैम्डा का वैल्यू पता है लैम्डा x आपको पॉइंट, तो इसमें टाइम पुट कर दीजिए। और अगर आपको z निकालना है कि z कितना बचेगा, तो टोटल है एन नोट और उसमें एन एक्स, यानी कि एन एक्स पुट घटा देंगे और एन वाई पुट कर दें घटा देंगे, तो वही बचेगा कि टोटल न्यूक्लियाई में अगर x का हम घटा देते हैं फिर y का घटा देते हैं तो क्या बचेगा, लास्ट में वो z ही बचेगा। तो क्या कर लेंगे, x का आपका y का निकल गया, ऐसे टाइम इसमें कितना पुट कर देंगे एन नोट रखें, और यहाँ पे हम क्या रख देंगे e का पावर लैम्डा का वैल्यू 1/30 1/10 एग्जैक्टली, ये भी वही आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एन नोट, तो इसमें जब पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एन नोट ई का पावर, हाँ एग्जैक्टली वही सेम ही आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा
3 इंटू 3/2 एग्जैक्टली वही आ जाएगा। निगेटिव साइन आ जाएगा तो निगेटिव साइन, इसमें निगेटिव साइन आ जाएगा, निगेटिव साइन है तो 3/2 2/3 आ जाएगा ही, तो निगेटिव साइन बस आ जाएगा, बाकी सारा चीज वही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये nx आ गया। अब दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लास्ट में z भी बच जाएगा। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन जेईई 2000।